हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो जैसा कि कल हम लोगों ने कल के वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परावर्तन के नियम। तो हेडिंग लगा लेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं पहला नियम क्या कहता है हमारा कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल पर होते हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब हमने डाला है आपतन बिंदु पे, ये एक ही तल पे है, कोई दूसरे तल पे तो है नहीं। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, जो आपतन बिंदु है इस पर डाला गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है ना, इसका मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम लोग पहला नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहले नियम हमारा ये कहता है। और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल आई है तो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। क्या पढ़ा हमने कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो अब हमारा नया टॉपिक है, नई हेडिंग है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ये हमारा कोई समतल दर्पण M1 M2 है। तो देखिए होता क्या है कि समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना, ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। तो देख लीजिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ये रखी हुई है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है और कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई हो। और इस समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और मान लीजिए किसी वस्तु या व्यक्ति की हमें प्रतिबिंब देखना है, किसी व्यक्ति का या वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए समतल दर्पण की ऊंचाई जो है सदैव वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट डाल देंगे हम लोग। पहला पॉइंट डालेंगे, क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा
आभासी कॉमा सीधा तथा उतनी ही दूरी पर बनता है तथा उतनी ही दूरी पर बनता है उतनी ही दूरी पर बनता है कॉमा जितनी दूर वस्तु रखी गई हो, जितनी दूर वस्तु रखी गई हो, वस्तु रखी गई हो, रखी गई हो। पहले के करके लिख लेते हैं फिर समझेंगे। दूसरा है हमारा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 3 नियम है इसके। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि किसी व्यक्ति या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई या लंबाई, समतल दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई व्यक्ति या वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति या वस्तु की लंबाई की या ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। लंबाई की आधी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो क्या पढ़ा हमने इसमें? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में एक बार डायग्राम से समझते हैं कि देखो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, आभासी बन रहा है। देखिए डैश डैश है, डैश डैश जैसा, तो इसका मतलब क्या आभासी है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर वस्तु रखी हुई हो। एक वो थोड़ा ऊपर है हमारा, ऐसे थोड़ा इस टाइप पे देखिए, वो थोड़ा सा ऐसे हमारा कहीं यहाँ पर है। तो देखिए उतनी ही दूरी पर बन रहा है, उतनी दूरी पर क्या है हमारी वस्तु रखी हुई है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो हमारी क्या आपकी होती है आती है समतल दर्पण पे, वो टकराकर कितनी दूर जाए कोई पता नहीं है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका हमें प्रतिबिंब देखना है, तो उसका प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? उस व्यक्ति या वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इसमें अगला टॉपिक है हमारा दर्पण। क्या है? दर्पण, मिरर। तो हेडिंग लगा लेंगे दर्पण, मिरर। दर्पण इसे बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। जो आपको घर पे शीशा दिखते हो वही हमारा दर्पण है, लेकिन वो समतल दर्पण में आता है। क्या होता है दर्पण? किसी कांच के पृष्ठ पे, जैसे कोई हमारा कांच का पृष्ठ है, उसके एक तल पर, कोई कांच का पृष्ठ है हमारा, गोली पृष्ठ भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है। तो किसी कांच के एक पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड या कलई का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना देने पर जो निकाय प्राप्त होता है, दर्पण कहलाता है। जैसे कोई कांच का समतल या गोली पृष्ठ है और उसके एक तल पर हम क्या करें? रेड ऑक्साइड का या फिर कलई का लेप कर दें, तो दूसरा तल परावर्तक तल का काम करता है। तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे किसी
कांच के पृष्ठ के एक तल पर रेड ऑक्साइड या कलई का लेप करके कलई का लेप करके दूसरे तल को, क्या देखा हमने दर्पण में, किसी कांच के पृष्ठ के एक तल पर रेड ऑक्साइड या कलई का लेप करके, अगर दिखाने दे रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, या कलई का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना देने पर प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। क्या जाना हमें दर्पण के बारे में कि अगर कोई कांच का पृष्ठ है और उसके एक तल पर, चाहे वो गोली हो या समतल, उसके एक तल पर हम क्या करें, रेड ऑक्साइड या कलई का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दें, तब जो प्राप्त होगा हमें निकाय, जो निकाय में प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। दर्पण जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा समतल दर्पण। प्लेन मिरर, और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, पहला है हमारा समतल दर्पण और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। हेडिंग लगा देंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या होता है हमारा समतल दर्पण, प्लेन मिरर? अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। जैसे हमारा कोई कांच है, ये कांच की कोई प्लेट, हमने क्या ले ली है? कांच की प्लेट ले ली, ठीक है। कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर, एक तल पर हमने क्या किया? कलई का लेप कर दिया। कांच के तल के कांच की प्लेट है, इसके एक तल पर हमने क्या किया? ये कलई का लेप कर दिया। अब ये जो बना है ना, ये जो दर्पण है, ये हमारा क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। तो किसी कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड या कलई का लेप करके प्राप्त करके बनने वाला दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई का लेप कर देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। लिखेंगे समतल दर्पण में क्या लिखेंगे? किसी कांच की समतल प्लेट पर कलई का लेप करके
कलाई का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है हमारा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर? तो किसी कांच के, क्या होता है, किसी कांच के कटे हुए या किसी कांच के खोखले गोले, जैसे कांच का कोई खोखला गोला है उसको हम बीच से काट दें और उसकी एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें, कलई का लेप कर दें और दूसरा तल परावर्तक तल बन जाए, तो इस प्रकार बनने वाला दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या होता है गोलीय दर्पण? किसी कांच के खोखले गोले, किसी खोखले कांच के गोले, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के, जैसे कोई कटा हुआ भाग है कांच का और खोखला गोला है, तो उसके एक पृष्ठ पर हम क्या करें, रेड ऑक्साइड या कलई का लेप कर दें, तो इस प्रकार बनने वाला दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी कांच के क्या पढ़ता हम लोग? हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? गोलीय दर्पण। क्या डिस्कस कर रहे थे? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? देखिए समझ लेते हैं। खोखला गोला, इसमें हमने क्या किया, काट कर एक भाग कर दिया, तो डेफिनेशन बनाने की बन जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, कांच का खोखला गोला है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के कटे हुए खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। वही लिख लेंगे हम लोग गोलीय दर्पण में। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के कटे हुए, कांच के कटे हुए खोखले गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर, कलई का लेप करके, कलई का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। परावर्तक तल बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। क्या पढ़ा हमने गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर में कि गोलीय दर्पण कांच के कटे हुए खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई का लेप करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अब डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देखेंगे ये भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं।
होते हैं। पहला होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब पहली हेडिंग लगा लेंगे अवतल दर्पण। क्या लगा लेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। क्या होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर? डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। तो जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। तो देखिए क्या है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका देखो परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला है, अंदर वाला। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा या दबा, देखो अंदर की तरफ दबा है ना, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हो अवतल दर्पण कहलाता है। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है। अगली हेडिंग लगा लेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे दबा था, यहाँ पे उभरा होगा, तो बना लेंगे इसको भी। ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है ये हमारा? उत्तल दर्पण। ठीक, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हमारा? उभरा है। ये नाम दे देंगे दोबारा M1 और M2। ऐसे आप इसमें भी नाम दे सकते हैं, M1 और M2। ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल क्या हो? उभरा हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या पढ़ा हमने गोली दर्पण में? कि गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल कॉनकेव मिरर, तल कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण क्या होता है? कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हो अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसका उभरा हो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है।